हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में नए नए आते हैं उनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होता ही है। दरअसल उनको शेयर मार्केट एक समुंदर की तरह दिखाई देता है और इस सिचुएशन में उनको ये समझ में नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और उनको तो तैरना भी नहीं आता है। दोस्तों, यही हाल मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शेयर मार्केट के दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। इसीलिए इस परिस्थिति से दोस्तों मैं भली भांति वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि कितना भयंकर कन्फ्यूज़न होता है जब इतने सारे कंपनीज के शेयर्स उनके प्राइसेस सामने होता है। कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा बेचूं, टोटल कन्फ्यूज़न। डर लगता है कहीं पैसा ना डूब जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद आपको ऐसा कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। जो तकलीफ मैं झेला हूं अपने शुरुआती स्टेज में, वैसा तकलीफ आपको झेलना ना पड़े, इसीलिए ही मैं ये YouTube चैनल बनाया हूं। और ये वीडियो आपके लिए एक नाव का काम करेगा ताकि इस शेयर मार्केट नामक समुंदर को आप पार कर पाओ। तो दोस्तों, बैठ जाइए इस नाव पर और सफर का आनंद लीजिए। दोस्तों, एक शानदार पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप अगर डायरेक्ट स्टॉक्स को टारगेट कीजिएगा तो नहीं चलेगा, आपको सेक्टर वाइज जाना पड़ेगा। मतलब धर लीजिए ये हमारा शेयर मार्केट है और इसमें ढेर सारे छोटे बड़े कंपनीज की स्टॉक लिस्ट है और ये जितने भी स्टॉक्स आप देख रहे हो ये सभी किसी ना किसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मतलब धर लीजिए ये बैंकिंग सेक्टर है तो इसमें जितने भी सारे बैंक्स हैं इनके शेयर मिलेंगे। फिर धर लीजिए ये आईटी सेक्टर है तो इसमें आपके आईटी वाला शेयर मिल जाएंगे। फिर धर लीजिए ये ऑटो सेक्टर है तो इसमें ऑटो वाले शेयर मिलेंगे। तो वैसे ही मार्केट में जितने सारे स्टॉक लिस्ट है वो सभी किसी ना किसी सेक्टर के ही अंदर आते हैं। इसीलिए किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें उसका सेक्टर को देखना चाहिए कि हम किस सेक्टर के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने जा रहे हैं। मतलब उस सेक्टर का क्या ग्रोथ है, आगे क्या फ्यूचर है इस दुनिया में, ये सब भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, रूल नंबर 1, हमें हमारा पोर्टफोलियो हर वक्त डाइवर्सिफाइड करके रखना है। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में कभी भी सिर्फ एक ही सेक्टर का शेयर नहीं होना चाहिए। तरह तरह के सेक्टर से अच्छे अच्छे शेयर्स उठाकर हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। इसको आप इस तरह समझो कि ये धर लीजिए हमारा पोर्टफोलियो है। अब इसमें अगर एक ही सेक्टर का सिर्फ शेयर्स होंगे तो जिस दिन उस सेक्टर का पिटाई होगा तो आपका भी पोर्टफोलियो का पिटाई हो जाएगा। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को हर वक्त डाइवर्सिफाइड करके रखिएगा। मतलब अपने पोर्टफोलियो को तरह तरह के शेयर्स और सेक्टर में बांट के रखिएगा। कभी भी अपने पूरे पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर या फिर एक ही शेयर में इन्वेस्ट मत करना, बहुत पछताओगे। पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड रहेगा तो मान लीजिए आज ऑटो सेक्टर खराब जा रहा है तो बाकी सेक्टर अच्छा जाएगा। फिर मान लीजिए आज बैंकिंग सेक्टर खराब जा रहा है तो बाकी बढ़िया जाएंगे, आईटी, ऑटो, फार्मा और भी बहुत सारे हैं। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? आप अपने कैपिटल को अच्छे अच्छे सेक्टर्स और अच्छे अच्छे शेयर्स में इक्वली बांट के रखो। फिर देखिएगा आपका रिस्क कितना कम हो जाएगा और आपका पैसा डूबने का चांस तो ना के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को देख लीजिए, जैसे कि निफ्टी बैंक। अब इसमें आपको बहुत सारे बैंक्स के शेयर मिल जाएंगे। ये देखिए आईसीआईसी बैंक, आरबीएल बैंक, फिर देखिए यहाँ पे एसबीआई, फिर यहाँ पे और नीचे आइएगा तो ये देखिए कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंकिंग स्टॉक्स है। अब आपको करना यह है कि इनमें से ही 2-3 सेक्टर लीडर्स को चुन लीजिए और ऐसे ही दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर में से 2-3 करके सेक्टर लीडर्स चुन लीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना सिक्योर और प्रॉफिटेबल बनता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक तो आप देख ही लिए हो। फिर यहाँ पे देखिए निफ्टी ऑटो, इसमें सभी ऑटो शेयर्स लिस्ट है। फिर देखिए निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, फिर देखिए यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी, फिर देखिए आईटी। एफएमसीजी मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाते हैं, मतलब ग्रोसरी आइटम हो गया, फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ों में जो कंपनी काम करती है उन्हीं कंपनी को एफएमसीजी कंपनी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए निफ्टी मेटल, फिर देखिए निफ्टी फार्मा, फिर यहाँ पे आप देखिए निफ्टी रियलिटी। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, मतलब सेक्टर है जो आप कह सकते हो कि मार्केट को लीड करते हैं।
अभी मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर में से 2-3 करके स्टॉक उठाकर दिखा देता हूं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो ताकि आपको पोर्टफोलियो बनाने में सुविधा मिले। सबसे पहले आप बैंकिंग सेक्टर में से एचडीएफसी बैंक को नोट कीजिए। बैंकिंग सेक्टर का बादशाह है ये। फिर देखिए बैंकिंग सेक्टर में से ही दूसरा स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको भी आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर सरकारी बैंक का बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप एसबीआई को ही देखिएगा और किसी भी अन्य सरकारी बैंक उतना खास नहीं है। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, अगर आप सिर्फ सरकारी बैंक में ही जाना चाहते हो तो सिर्फ आप एसबीआई को देखिएगा, लेकिन अगर आप पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री में से अगर पिक करना चाहते हो नंबर 1, 2, 3 तो आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नहीं तो कोटक बैंक को देखिएगा। अब अगर आईटी सेक्टर का बात किया जाए तो आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी टीसीएस को देखिए। आईटी सेक्टर में आप पूछिएगा तो सबका फर्स्ट चॉइस ये टीसीएस ही रहेगा, इसके जैसा कोई दूसरा शेयर हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों टीसीएस के बाद आईटी सेक्टर का और एक दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को देखिए। बहुत ही अच्छा कंपनी है, धाकड़ कंपनी है। अब यहाँ पे आईटी का ही तीसरे कंपनी देख लीजिए विप्रो, ये भी कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है। अब दोस्तों अगर फार्मा सेक्टर का बात किया जाए तो आप यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैब को देख सकते हो, ये भी कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप डीवीज लैब को चुन सकते हो, ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये कंपनी भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। फिर यहाँ पे एक और फार्मा कंपनी देखिए डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये भी कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए ऑटो सेक्टर का तो आप यहाँ पे दिग्गज मारुति सुजुकी को देखिए, ये भी कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, आप इसको भी नज़र रख सकते हो। ऑटो सेक्टर से जुड़ा और एक कंपनी को आप यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स, ये भी कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है और ये पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है ईवी को लेकर। उसके बाद यहाँ पे ऑटो सेक्टर का और एक दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो को भी देखिए, ये भी कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। और दोस्तों बीच में एक बात कहना चाहूँगा, ये जो भी शेयर्स को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है इसको आप इंट्राडे के लिए बिल्कुल मत सोचिएगा, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए, ये कंपनी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, हाथी स्टॉक है ऐसा आप कह सकते हो। पर दोस्तों इसका चाल थोड़ा धीमा है, लेकिन एफडी से बेहतर है ऐसा कह सकते हो आप। फिर यहाँ पे दूसरा एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को देख लीजिए, ये भी कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। अब यहाँ पे रियलिटी सेक्टर का अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ही स्टॉक को मैं पिक किया हूँ, वो है गोदरेज प्रॉपर्टी, क्योंकि इस सेक्टर में मुझे और कोई स्टॉक उतना खास लगता नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टी ही मुझे ठीक ठाक लगता है क्योंकि ये कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। फिनेंशियल सेक्टर मतलब कह सकते हो आप एनबीएफसी सेक्टर जिसको कहते हैं, लोन देने वाले कंपनीज, तो इस सेक्टर से आप एचडीएफसी लिमिटेड को देख सकते हो, ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, एचडीएफसी बैंक का पेरेंट कंपनी है ये। उसके बाद यहाँ पे आप बजाज फिनेंस को देखिए, ये भी कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, मतलब लोन देने वाले कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी है और इसको भी आप नोट कर सकते हो। मुथूट फिनेंस भी दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एनबीएफसी कंपनी है और ये कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर केमिकल सेक्टर का बात किया जाए तो आप यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को जरूर नजर रखिएगा क्योंकि ये कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। उसके बाद दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज को देखिए, ये भी कंपनी केमिकल से जुड़ा हुआ काम करता है और ये भी एक अच्छा कंपनी है। अब दोस्तों यहाँ पे एशियन पेंट को देख लीजिए, पेंट सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है और इसका भी इंडस्ट्री केमिकल ही है, इसीलिए अगर केमिकल सेक्टर के साथ जाना चाहते हो तो एशियन पेंट को भी आप पिक कर सकते हो। अब दोस्तों अगर सीमेंट सेक्टर का बात किया जाए तो आप यहाँ पे दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर भी नज़र रख सकते हो। फिर यहाँ पे सीमेंट सेक्टर का और एक बढ़िया कंपनी देख लीजिए एसीसी, ये कंपनी भी बहुत अच्छा कंपनी है और इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर दोस्तों सीमेंट सेक्टर का और एक स्टॉक देखिए अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक भी काफ़ी मजबूत स्टॉक है और आप इसको भी नज़र रख सकते हो। अब दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, स्टॉक तो और भी अच्छे अच्छे बहुत सारे हैं, अभी अगर सब गिनवाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक बेसिक आइडिया मतलब एक बेसिक एजुकेशन के लिए इतना काफ़ी था। फिलहाल दोस्तों अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक वीडियो के अंदर पूरे इंडस्ट्री का मतलब
पूरे स्टॉक मार्केट का नॉलेज शेयर करना संभव नहीं होता है दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में इस चैनल पर काफी अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे जिनसे शेयर मार्केट में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी तो आपके पास वो सारा कंटेंट, वो सारा वीडियोस पहुंच पाएगा। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।